अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। बेटा जी, हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज में कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है, कोई इसमें इतने फार्मूले वगैरह भी नहीं हैं और ये इजीली हो जाएगी। बस आप थोड़े से समझ से चलें और अपनी हिम्मत बनाए रखें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। देखिए, सब में अंडर रूट है, नज़र आ रहा है सब में अंडर रूट। तो आपने एक तो ये बात याद रखनी है कि अंडर रूट को आपने ख़त्म करना है किसी भी सूरत। क्या होगा अंडर रूट को ख़त्म करने का तरीका? इसका जो इंडेक्स होता है वो पावर बन जाता है। ये इसका इंडेक्स है, ये रेडिकेंड, अंदर वाला रेडिकेंड, बाहर वाला इंडेक्स। इंडेक्स छोटा सा लिखा होता है, ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है। और जिसका इंडेक्स कुछ भी नहीं है, जैसे इसका कुछ नहीं तो 1/2 है। ठीक है, इसका कुछ नहीं तो 1/2 होगा, यानी 2 होगा, समझे, 2। जब हम इसको अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो 1/2 लिखा जाएगा। जिसका इंडेक्स कुछ नहीं उसका इंडेक्स 2 है, समझे। ठीक है, हम कोई ऐसा तरीका करें कि ये अंडर रूट से निकल आए, तो निकालने का तरीका पेयरिंग कर लें, पेयर होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। दूसरी बात आपने याद रखनी, देखिए माइनस में पावर माइनस में नहीं होती है, हमें पावर को भी प्लस में करना है। अगर चल भी रही है हमारे सम्स में तो आंसर में जाके हमें उसे प्लस में करना है। और आपके टीचर की मर्ज़ी है, वो आपको शुरू में ही अगर प्लस में करवा दे तो वो भी सही है, चलेगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आप गौर से देखिएगा, है आसान बिल्कुल जी। क्या दिया हमें इसमें? ठीक है, ये है, हमें दिया ये इन्होंने अंडर रूट, ऐसे बनाना है। ठीक है, ये इसका इंडेक्स कितना हो गया? 4, और रेडिकेंड में क्या आ गया? 81 x - 8 एंड z⁴ ये है। अब इसे बढ़ा दें क्योंकि ये सब अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका हमने जो आपको बताया है, अंडर रूट को भगाने की कोशिश करें और आप आसानी से इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे सवाल। जी, भला क्या करना है? सबसे पहले इसको ख़त्म कर दें, अंडर रूट को ख़त्म किया। अंदर वाली रकम तो ऐसी ही लिख दी जाएगी, लिखी गई इसमें ऐसी, -8 और ये z⁴, ये 4। और आपने अंडर रूट को तो ख़त्म कर दिया और ये क्या बन गया? 1/4 पर आ गया। जैसे ये इस तरीके से होगा, 1/4 आ गया, या जो भी रकम है ऑब्लिक में आ जाती है, तो बेटा आपने ये भी बात याद रखनी है कि वो होल है, होल पावर। देखिए होल है ना, यानी सब की पावर है। तो आपने इंसाफ से चलना है और सबको वो पावर दे देनी है। ठीक है, सबको देनी है पावर के। लो भाई, झगड़े की बात नहीं है, सब ले लो और खुश रहो। तो आपने सबको देनी है पावर। अब यहाँ हम यही वाला काम करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पावर, क्योंकि 1/4 सबकी है, तो अभी हमारे पास और कोई स्टेप नहीं है, हम आराम से बांटें, क्योंकि हमें ये पता चलेगा 81 के हमने कितने फैक्टर करने हैं? 81 के हमने 4 फैक्टर करना है। और देखिए, अगर आपके टीचर ने आपको ऐसा करवाया है कि 81 के फैक्टर कर लें तो वो आप कर लें। अब 81 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए, 81 के फैक्टर किससे जाएगा? 81 सिंपल, आप इसको ऐसा करने से बेहतर है आप यूँ, आप जानते हैं 9 9 ज़ा, नाउ 3 3 और 3 3 हो गया। ये 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो हम कह सकते हैं इसको, आप अगर ऐसा कर लें कि यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 4, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पहले आप इस तरीके से कर लें। और x क्या है? ये हो गया -8, और z क्या है? ये हो गया 4। एंड होल पावर है, उसे आप फरामोश ना करें, वो तो आपको लाजमी रखनी है। और इक्वल यहाँ बाहर आएगा, ये आ गई 1/4 पावर। ठीक है, अब ये 1/4 पावर आप सबको दे दें। ठीक है, हर एक को दें, ये इसकी 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 सबकी है, दे दें। 3 के ऊपर 4 इंटू 1/4 इसका आ गया, एंड इंटू x पर -8 इंटू 1/4 इसकी पावर आ गई है, एंड इंटू z के ऊपर 4 इंटू 1/4 ये पावर आ गई है। ठीक है, अब क्या करें? अब हम इसे कैंसिल करते हैं। ये हमने दूसरा पेन उठाया, 4 4 से गया। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये क्या है? 4 4 से गया।
माइनस है, माइनस को भूलना नहीं है आपने, ये रहा माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अभी हम यहाँ साथ ही नहीं लगा रहे वरना डबल हो जाएगा। 3 हमने ऐसा ही रखा इनटू ये x है, तो हम इसे एक मरतबा आपको दिखा देते हैं, डायरेक्ट हम नहीं लेके जा रहे ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि वो समझे कि डायरेक्ट लेंगे। ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस वाले को नीचे उतार लेना है ताकि वो प्लस बन जाए। 3 हमने वही लिखा, z हमने वही लिखा, इसको अगर हम नीचे उतार लेते हैं तो ये बन गया x का स्क्वायर। और अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये z है, ये x है, ये डिजिट है और पावर स्क्वायर में है, नो प्रॉब्लम। तो यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। आसान है बिल्कुल। इसके बाद हम करते हैं सेकंड भी ऐसे ही बहुत आसान है। ये आसान है सवाल। आसान बेटा कब होते हैं, जब आप सीख गए तो समझ लें कि आसान है, फिर सब आसान है, और नहीं आया तो सब मुश्किल है, फिर तो आसान से आसान भी मुश्किल है। और मैथमेटिक्स के लिए आपने पूरी कंसंट्रेशन देनी है और दिमाग लगाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि किसी का आपने अपनी फ्रेंड का देखा क्वेश्चन और वो कर लिया, या आप अपने दोस्त का देखते हैं तो उसका कर लेते हैं। नहीं नहीं, उससे मैथ ख़राब हो जाएगा आप लोगों का, फिर मैथ अच्छा नहीं रहेगा। जी बेटा, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर है 256 a पावर 6 a6 b12 एंड c9 हो गया ये। अब इसका देखें इंडेक्स कितना दिया हुआ है, इसका इंडेक्स दिया हुआ है 3, ये हमने छोटा सा 3 यहाँ डाल दिया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें भी वही तरीकाकार है जो हमने आपको बता रखा है कि आपने क्या करना है, आपने इसे अंडर रूट को हटाना है। ठीक है, अब अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ से 256 के हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 256 के फैक्टर कर ले। 256 है, किससे जाएगा ये, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 4, 2 8 ज़ा, ठीक है, फिर 2 4 ज़ा, उसके बाद क्या है 2 4 वहाँ आएगा, 2 4 2 6 और 2 4। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से करें, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 से करें, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितनी मर्तबा हुआ है, हमें कितना चाहिए, इंडेक्स कितना है इसका 3 है, हमें तो कोई 3 पेयर चाहिए। 3 पेयर का मतलब कि हम 3 पेयर बना के देखें, फिर हम उस तरीके से लिख लेंगे अपनी सहूलत में। 3 पेयर बना लें, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2 पेयर, और एक ये खाली ये 2 बचे हैं और इनका तीसरा जो है वो नहीं है हमारे पास, तो नो प्रॉब्लम, हम ऐसा कर लेते हैं। अगर हम इसको यूँ लिख लें, पहले तो आप इसे अंडर रूट में ऐसा ही कर दें। ठीक है, हम ऐसा ही कर देते हैं ताकि आपको सहूलत रहे। 7 टाइम 3 3 6 7 8 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया ये। और A6 इसे ऐसा ही लिख दें। अब इसे मिटा दें क्योंकि क्वेश्चन आगे तक जाएगा, आपको आ गया समझ, ये रहा, वरना आप थोड़ा वीडियो पीछे करके आप देख लेंगे इसको। जी, अब क्या है B12 एंड C9 और इसका इंडेक्स हो गया 3। अब हम क्यों ना इसके 3 पेयर बना लें और उसको पावर लगा दें, फिर इसको हटाते हैं। एक पेयर ये हो गया ट्रिपलेट, एक ये हो गया और ये खाली 2 हैं। ठीक है, हमने आपको कहा कि अंडर रूट को सबसे पहले हटा दें या थोड़ा सा बाद में हटाएं, आपकी मर्ज़ी है। जी, यहाँ हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये 2 कितना है, 3 टाइम हो गया, और क्या है ये 2 कितना है, ये भी 3 टाइम हो गया, इनटू ये 2 क्या है, ये 2 टाइम हो गया ऐसा, एंड इनटू क्या है A6 B12 एंड C9। अब हम इसको हटा दें। अब अंडर रूट को रिमूव किया और 1/3 करके लिख दिया, वरना स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें आगे चलना है। अब ये होल पावर सबकी है, दे दे सबको। जब सबको दे देंगे आसानी से काम हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जी, अब ऐसा कर लेते हैं।
ये 2 हमने ऐसा ही रखा, 3 इसकी अपनी पावर और यहाँ से 3 आ गई। ये भी हमने रखा, 3 इसकी अपनी पावर और होल पावर से 3 आ गई। इसके बाद क्या है, 2 हमने रखा, इसकी पावर 2 है इंटू 1/3, यहाँ भी आ गई पावर, क्योंकि होल पावर है तो अब हम सबको दे रहे हैं पावर्स। फिर ए आया हमारे पास, ठीक है, ए ये रहा, ए 6 है, 6 इंटू 1/3 हो गया। इसके बाद बी 12 है, बी को हमने 12 लिखा इंटू 1/3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, सी है, सी 9 है तो 9 लिखा इंटू 1/3 हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको जो कैंसिल होता है हम कैंसिल कर देते। देखिए ये 3 इस 3 से गया, ये 3 इस 3 से गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये 3 4 ज़ा 12 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। ये हमने आसानी से इसको यूँ कैंसिल कर लिया। अब जो बचते हैं हम वो रखते जाते हैं। देखिए क्या, 2 के ऊपर पावर 1 हो गई, इंटू यहाँ भी 2 पर पावर 1 है, इंटू यहाँ 2 पर क्या है, यहाँ 2 पर हमारे पास 2/3 है, ठीक है। ये रहा 2 1 ज़ा 2, तो ये बना हमारे पास 2/3 बन गया। इंटू ए के ऊपर कुछ बचा है, जी बचा है, ये रहा स्क्वायर, इंटू बी के ऊपर कुछ बचा है, जी बचा है, ये रहा 4, और सी पर कुछ भी नहीं बचा, मीन्स क्या है, नहीं बचा है ना, ये रहा 3, ये 3, ठीक है, ये हो गया, बन गया ये। अब आपने क्या करना है, अब बेस एक जैसी तो पावर जमा हो जाती है, इसे प्लस कर लें, या इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से आप इकट्ठा कर दें। अदरवाइज़ क्या है, इसमें बेस एक जैसी पावर को जमा कर दें तो एलसीएम वाली कहानी आ जाएगी यहाँ पर, वरना एलसीएम वाली आ जाएगी ना। तो 2 2 ज़ा इसको 4 कर दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर B4 एंड सी क्यूब, एंड ये क्या है हमारे पास 2, ये जो 2 है इसकी पावर है 2/3, पावर कितनी आ रही है, 2/3 इसकी पावर आ रही है। अब आपने क्या करना है, देखें, अब इसको हमने सेट करना है। ये 2 तो बीच में रह गया बेचारा गरीब, इसको यहाँ कर देते। देखिए 4 ये लिखा, और फिर क्या है, ये है इंटू 2/3, समझ आ रहा है जी, आ रहा होगा यकीनन समझ। अब क्या करना है भला, अब आप ये करें कि सब कैंसिल होकर ये रिमेनिंग बच गए। देखिए ये 4 तो रहा बाहर, इंटू ये है, आप जानते हैं कि इंडेक्स जो होगा वो यूँ लिखा जाएगा, मीन्स इसके नीचे वाला तो यहाँ आ जाएगा, और ये 2 के ऊपर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ गया, ए का स्क्वायर हो गया, बी का 4 हो गया, और सी का क्यूब हो गया, ठीक है। आया समझ में बेटा। अब यहाँ आप इसको 4 कर दें, यहाँ 4 कर दें, वरना आप यहीं 4 कर देते, आपकी मर्ज़ी, कहीं भी इसको 4 कर दें। हम अंदर आ गए, अब अंदर आके 4 कर दें इसे नेक्स्ट स्टेप पे। एक 4 बाहर रहा, और एक क्या है, ये छोटा सा ये इंडेक्स है, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया रेडिकेंड, ए स्क्वायर B4 एंड सी पावर 3, ठीक है। ये आपका आंसर है। आंसर देखते हैं क्या है भाई, आंसर यही है जी, आंसर बिल्कुल यही है। ए पर स्क्वायर है, बी पर 4 है, और सी पर क्यूब है, ठीक है, आंसर यही। समझ आ गई है ना बात बेटा, बस आपने याद रखना है। हम आपको ये कहें कि आप कहेंगे ये कैसे है, तो आप इसे खोलो तो यही शेप बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड करना है, ठीक है। थोड़े थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो जो बड़े होंगे वो आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि आप भी बड़े हो गए हैं, अब सवाल भी बड़े हो गए हैं, क्या किया जाए। और बच्चे परेशान तो वैसे ही वो रहते ही हैं। बच्चा जो परेशान होगा ना, जिसे मुश्किल लगेगा उसे हमेशा मुश्किल लगेगा, उसने फिर कह रहा है ये तो बहुत ही हार्ड है, हमें तो नहीं आता। ज़ाहिर है उसने ये नहीं सोचा कि नहीं मैंने इसको कर लेना है, उसने शोर मचा रखा है हार्डनेस का कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता बेटा, आ जाए काम करना तो सब आसान है। क्या है, 777
6 बाहर निकालें। अब आपको रूल पता है कि पेयर करने और बाहर निकालना है जी। तो अब हम क्या करें, हम इसके अगर फैक्टर करते हैं, देखें किससे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर आगे आ गया 17 बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर ये ऑटोमेटिक 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 ये हुआ। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी दिया, 18 बन गया, 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है ये बना। इसके बाद क्या है, फिर 2 से करेंगे, किस तरह 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर ये हमारे पास 14 बन गया, 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, फिर 2 से करें, 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, एक बचा कैरी में, यहाँ 2 8 ज़ा 16 एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 से करें, जाएगा 2 से, नहीं देखो यहाँ 6 है, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद क्या है 4 ज़ा 2 3 ज़ा जाएगा तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 3 से कर लें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे, यहाँ एक कैरी में 21 बना, 2 3 7 ज़ा 81 जी। अब ये 27 है, 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। कितने बने भाई हमारे पास, 1 2 3 4 5 तो 3 हैं, 1 2 3 4 5 ही हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अब हम इसको इतनी लंबी कहानी को ऐसा लिख लेते हैं, इसमें लिख के उसके बाद हम पेयर करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर जो अंदर बच जाएगा वो फिर रख दिया जाएगा। याद रख ले, हम मिटाने लगे नहीं, चले नहीं मिटाते, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ कर लेते हैं, बस हम केयर से काम करते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या हो क्या रहा है भाई इसमें। 5 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5, 3 ये भी 5 टाइम है, 3 3 3 3 एंड 3, ठीक है ये बन गया। पेयर करें, दूसरे पेन से करते हैं, पेयर होगा तो बाहर आ जाएगा, आपको मालूम है इस बात का। तो ये पेयर बाहर आ गया, ये पेयर बाहर आ गया, फिर ये बाहर और ये बाहर, अकेला बीच में कौन है, एक तो ये 2 है और एक ये 3 है, ये बेचारे गरीब रह गए अकेले जी। एक तो ये 2 हमने बाहर निकाला, 2 मरतबा था, 1 टाइम आ गया, एक हमने ये 2 बाहर निकाला, पेयर था बाहर आ गया, अकेला अंदर जाएगा। फिर ये 3 क्या है, एक हमने ये 3 निकाल दिया है और एक हमने ये 3 निकाल दिया, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचा है, यहाँ क्या बन गया हमारे पास, क्या बच गया, 2 बच गया, और ये क्या बच गया, इसका 3 बच गया है, सॉरी 3, ये क्या हमारे पास, ये अंदर बच गया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 आ गया ये। अब 4 9 ज़ा 36 अंडर रूट में 6, और यही आंसर है। समझ आया बेटा, हाँ शाबाश, समझ क्यों नहीं आएगा भाई, ये हो गया ये तीसरा भी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब इसे मिटा देते हैं, अब तो ये है आसान भी है, समझ आ भी है आपको, अब मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखें यहाँ नेक्स्ट है 128 और इसका इंडेक्स है 7, ठीक है 7।
128 के फैक्टर अभी हम कहाँ से देखें, अभी जो हमने किए थे उस पर सेकंड से जब आप देखेंगे ना पीछे जाके तो 128 है। 122 से करें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, कितने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बने हैं ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसा का ऐसा ही रख देना। ये तो बाहर वाला 7 रहा और हमने यहाँ पर ये 7 टाइम रख दिया 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पेयर बना लें, एक ये और एक ये, ठीक है। ये पेयर हो गए हमारे। पेयर्स को निकाल ले बाहर। एक तो ये 2 निकल आया, एक ये 2 निकल आया और एक ये 2 निकल आया, ठीक है। एक रह गया बेचारा अकेला, वो अंदर पड़ा रहा। हो गया ऐसा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे यहाँ से बाहर निकालें। ये हमने यहाँ पर देखें अंडर रूट है, अंडर रूट ये चल रहा है और यहाँ भी अंडर रूट के साथ ये 7 है, ये तो बाहर निकला ना, और ये इसका ये 7 पे दूसरा यहाँ पर चलेगा, ये रहा पे दूसरा 7 चलेगा, ठीक है। या आप यूँ मिस्टेक ना करते हैं, देखिए आप यूँ करें कि इसको यूँ रिमूव कर दें, इसे ऐसा ही रहने दें। 6 और कितने थे, 7 थे, 7, ठीक है। अब हम इसको इंडेक्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से होल लगा लेते हैं। होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/7। इसका मतलब है 2 के ऊपर ये 7 टाइम हो गया, ये पावर इंटू 1/7 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। 7 7 से गया तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा और यही आंसर है, ठीक है बेटा। अब ये कौन सा था हमारे पास, ये था हमारे पास थर्ड। कोशिश तो यही होगी बेटा कि हम जल्दी जल्दी कर लें और आपको सारे सवाल करवा दें। सारे तो नहीं हो सकते हैं लेकिन कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो हो जाना चाहिए ना जी। अब क्या है इसके बाद, इसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये हो जाएगा 5th क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कर लेते हैं, ये रहा जी। 5 में क्या दिया है, 125 का होल स्क्वायर इंटू 8 एंड ऑब्लिक 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, ये अपने अंडर रूट में है अलग से और ये अपने अंडर रूट में है अलग से। अब देखते हैं कुछ इंडेक्स दिया हुआ है जी, ऊपर वाले का दे रखा है कितना, 3 है, ठीक है। ये इंडेक्स दे रखा है 3, ये हमने 3 लगा दिया, यहाँ भी 3 लगा दिया, ठीक है बेटा। अभी हमें क्या करना है, एक मिनट, हमने क्या दोनों में लगा दिया, ये ठहर जाए, ये दोनों में नहीं है, ऊपर एक जगह क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर है, नीचे वाले में नहीं है जी। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पुरानी बात है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट को निकाल दें, हटा दें अंडर रूट को, ऊपर वाले का अलग से हटा देते हैं। ये देखिए ऊपर वाला पार्टीशन अलग है, जैसे घर में नहीं रहते ऊपर या नीचे एक जगह किराएदार एक मालिक मकान, या वो खेल चल रहा है जी। अब इसको हम क्या करें, 125 को हमने ऐसा ही लिखा, इसका होल स्क्वायर भी लगा दिया, इनटू इसका हम ले लेते हैं 2 और ये क्यूब लगा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम ये हमने किया। यहाँ पर हम इसके पेयर कर लेते हैं, 2 इंटू 32 एक मरतबा, ये रहा, और ये स्क्वायर है ना, फिर हमने लिखा 2 इंटू 32, ये हो गया दूसरी मरतबा दोनों। अब ये हमारे पास ये अलग है और यहाँ से ये क्या है, ये अलग है, हो गया ये, ठीक है। हमने इसे अलहदा अलहदा जैसा था हमने वैसा का वैसा रख दिया। और हम अब क्या करेंगे, अब हम इसका
रेडिकल हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये हमने इसका रेडिकल देखिए रिमूव किया रिमूव, और यहाँ ये रेडिकल में ही रहेगा। जब यहाँ से रिमूव किया तो क्या आ गया, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया। और इसे हम वैसे ही बाहर निकालेंगे, वैसे चलें, ऐसे चलते हैं, ये देखें जी। अब हमें क्या करना है भला, हम ऐसा करें 125 का कर लें, 5 को 3 टाइम हो गया 125, और फिर उसके ऊपर उसका स्क्वायर भी मौजूद है, ये रहा, इनटू 2 ऐसा ही रहेगा, एंड ऑब्लिक में ये पेयर है, इसे बाहर निकाल के एक मर्तबा रख दें बस, ये रहा, और अंडर रूट को हटा दें। ठीक है, और यहाँ भी अंडर रूट हट चुका है, लेकिन इसकी ये पावर अभी बाकी है, 1/3 ये बाकी है। और डिनोमिनेटर में क्या बाकी है, डिनोमिनेटर में कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर था तो हमने इसको स्क्वायर को 2 मरतबा लिखा। अब क्या है, अंडर रूट में से ये जब पेयर बना है तो पेयर बन के ये बाहर आ गया और एक मरतबा लिखा गया, हो गया ये सेट जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है भला, हमें ये करना है कि पावर को, इस पावर को इसे और इसे दे देना है, यहीं चला लेते हैं, दे दें इसको। 5 ऐसा ही लिखा, 3 2 6 इनटू ये गया 1/3। ठीक है, और ये 2 है, 3 इंटू 1/3 आ गया। एंड ऑब्लिक में क्या है, इसका आप क्या करेंगे, जो आपको ये मिला हुआ है इसके भी आप शॉर्ट करके, इसमें आपको बेस को छोटे से छोटा करना है। यहाँ जो सवाल आता है ना, उन्हें बेस को छोटे से छोटा करें। ये 2 तो पहले ही छोटा है और छोटा नहीं हो सकता। 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये देखिए 32 के फैक्टर, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2 4 एंड 2 2 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने भले, 5, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 5 टाइम हो गया आराम से। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी भी पावर बना लें या इसको आप वैसे लिखें, आपकी मर्ज़ी है। 2 कितने टाइम हो गया, 2 2 4 और 2 6। अब यहीं जी चला लेते हैं, 3 2 6, 3 3 से गया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 के ऊपर यहाँ स्क्वायर बचा है, इनटू 2 के ऊपर 1 बचा है, एंड ऑब्लिक में यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 के ऊपर पावर 6 है। ठीक है, 2 के ऊपर पावर 6 है। अब आप क्या करेंगे, बेस एक जैसी पावर जमा हुई, यहाँ ले लें, ये रहा यहाँ जी। 5 के ऊपर 2 हमने लगा दिया, इसी तरीके से 2 भी हमने वही लिख दिया, एंड ऑब्लिक में 2 के ऊपर पावर 6 है। अब 2 पर पावर 6 है तो क्या तरीका किया जाएगा भला, ये 2 पर पावर 6 है, इसको 2 को 2 के पास ले जाएं, ऊपर लेकर जाएं। जब पावर ऊपर जाएगी अपना साइन बदलेगी, माइनस की हो जाएगी, तो हम इसको ऑब्लिक को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 2 हो गया इसकी पावर, और ये ऊपर यहाँ से ये आया, जब ये 2 पावर 6 तो ये माइनस की पावर बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस सेम होगी तो पावर प्लस होगी, ये तो बेचारा 5 अकेला ही है, एंड इंटू 2 बेस एक मरतबा लिखें, 1 लिखें और -6 लिखें। ठीक है, इज इक्वल लगाएं। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 5 का ये स्क्वायर रहा, इनटू 2 का यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6 में से बन गया तो माइनस का 5 बचा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है 2 5 टाइम है, लेकिन माइनस का है, माइनस को करें ख़त्म, कैसे करें, नीचे उतार लें। 5 2 टाइम है, ऐसे लिख दें 5 × 5, और इसको नीचे उतार लें, 5 के ऊपर पावर 2 के ऊपर पावर 5 बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास बन गया 25, और इसको हम 5 टाइम लिख लेते हैं, यानी ये ऊपर वाला तो आ गया 25 और इसे 5 टाइम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32,
तो ये आ गया आपके पास 25/32। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। बन गया आंसर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ आ गया? कुछ पूछना तो नहीं है? अगर पूछना हो तो पूछ लें, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने, और उससे अगले में भी थोड़ा दिमाग आपने लगाना है, अच्छा गौर से समझना है, तभी आपको आएंगे सवाल। तो ऐसे नहीं आएंगे सवाल, तो गौर से समझना है जी। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। ये है, ठीक है। बहुत देर हो गई भाई, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। बस एक दुआ करें जल्दी से सवालात हो जाएं और नींद का भी गलबा तारी ना हो, वरना नींद जब तारी हो जाती है तो फिर उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आता है जी। अब कौन सा क्वेश्चन है? अंडर रूट में है 21, मीन्स हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर जी, बिल्कुल हम 6 करेंगे। ये रहा 6। क्या है? अंडर रूट में 21 इंटू अंडर रूट में 28 एंड ऑब्लिक क्या है? अंडर रूट में 121। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा आसान है बहुत ये तो। कैसे भला? आपने जिसका इंडेक्स कुछ नहीं 1/2 होगा, अदरवाइज़ क्या है, इनके पेयर कर लें। पेयर होके हो सकता है ये बाहर आ जाए, तो पेयरिंग कर लेते हैं। किस तरह से पेयर होगा? 21 का एक तो मल्टीप्लीकेशन है, आप इकट्ठा भी रख सकते हैं। अब ये आपकी टीचर की मर्जी है, हम इकट्ठा रख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 21 रखा एंड इंटू 28 रखा, और फिर ये अंडर रूट में 121 ये मिला, अंडर रूट के अंदर मिला, इसको हमने रख दिया। ठीक है, 21 का 21 का कर लें फैक्टर, हो गया 3 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21, और 28 का करें। 28 का कैसे करेंगे वो कर लें, देखें 28, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, कितना बन जाएगा? 2 7 ज़ा, मीन्स 2 मरतबा 2 है और एक बार 7 है। ये हो गए सारे, एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 11 इंटू 11। ठीक है, ये बनेगा। अब इसको यहाँ चला लें, सेट कर दें, तो सेट में 2, ये देखिए ये रहा 2 और फिर ये 7, इसे ऐसा लिख दें, ये 2 बाहर आ गया इंटू ये 7 बाहर आ गया। अंदर कौन रह गए जो अकेले अकेले थे? 3 और 7, नहीं 3 रहा है बस, ओनली 3 अंदर आया, 7 नहीं, वो तो बाहर आ गया। एंड ऑब्लिक क्या? 11 बाहर आ गया। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? 14, और ये अंडर रूट में 3 ऐसा ही रहा, एंड ऑब्लिक में 11। ठीक है, ये आंसर बन रहा है। देखते हैं आंसर कौन सा है। ये 4th 3.3 के पहले का 4, 3.3 के फर्स्ट का 4, 4 है, कौन सा? ये 5 है, 6 है, 6। तो 6 का आंसर कहाँ है? ये रहा 14, अंडर रूट 3 और 11। ठीक है, यही आंसर है। आपके पास बुक होगी ना, हमने तभी आपको नहीं दिखाया, आप अपनी बुक में देख लें। टाइम भी तो बचाना है ना बेटा, के टाइम भी जल्दी जल्दी से काम कर ले, टाइम भी बच जाए और हमारा काम भी हो जाए। ये आंसर है आपका जी। इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा टेढ़ी किस्म का सवाल है, टेढ़ा सा है, और इसे आपने गौर से समझना है और फिर आपको ये आसानी से आ जाएगा समझ में। ठीक है जी, इसमें हमें क्या करना है, देखें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लिखते हैं। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट का ये 7th है। ठीक है, ये है 216 और ब्रैकेट 2/3 पावर है इसकी, इंटू
125 और पावर क्या है इसकी, स्क्वायर लगा रखा है, एंड ऑब्लिक में क्या है 0.04 एंड इसकी पावर क्या दी है, -3 दिया है, -3 लगा दिया हमने, और साथ क्या है आपको अंडर रूट में सब दिया है और उसका इंडेक्स कुछ भी नहीं है, ये रहा, पूरा बंद कर दिया। तो मीन्स 2 है, हम जानते हैं कि इसका इंडेक्स कुछ नहीं, मीन्स इसका इंडेक्स 2 है। ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब इसको हम चलाते हैं, यहाँ आराम से इसको यहाँ नीचे लेते हैं जी। कैसे होगा भला, हम सबसे पहले तो अंडर रूट को रिमूव करेंगे। अब गौर से आपने देखते जाना है, अगर इसमें ज़रा भी गड़बड़ हो गई ना तो समझ नहीं आएगा कि हुआ कैसे, आपको ये बात समझ नहीं आई। ये देखिए हमने ऑब्लिक लगाया, ठीक है, 216। एक वक्त में एक काम करें, बस हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको रिमूव कर रहे हैं। एक तो ये बहुत मोटा लिखने लगा है, हाँ, 2/3, 2/3 बन गया है। ये दूसरा मार्कर देखते हैं, क्योंकि मार्कर भी ये थोड़ा लिख लिख के ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही सही है, ठीक है। हमने ऐसा लिखा, इनटू 125 भी हमने वही रखा, कुछ भी हम नहीं कर रहे, हम इसे एज इट लिख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं किया ना हमने, बस हमने इसको रिमूव करके और यहाँ हमने होल पावर डाल दी है, क्या, जिसका इंडेक्स कुछ नहीं। ये देखें इंडेक्स कुछ भी नहीं है, तो क्या है 2 है, समझे कि इंडेक्स यहाँ 2 है, तो ये हो गया 1/2 हो गया, ये 1/2 बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है या तो हम इसे ऐसे चलाते हैं, ठीक है, ऐसा चला लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा आपको। हमने ऐसा किया, अब हम दोबारा से हमने ये ऑब्लिक लगा दिया, क्योंकि हमने 216 के फैक्टर करने हैं। इन सब में आप बेस को छोटे से छोटा करेंगे, फैक्टर करें 216 के तो क्या बन जाएंगे, 216 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं, 2 से करें, ठीक है, 2 से करें, या हम इससे आसान आपको मेथड बता देते हैं कि आप ऐसा कर लें। देखिए बराबर के 3 करने हैं, ठीक है। अब 3 के लिए ये लें, यहाँ से देखें, आप जल्दी में एग्जामिनेशन में भी आपको करना है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसा करें। ये देखिए हम यहाँ से कर लेते हैं। अब आपको कुछ तो याद होने चाहिए ना, कुछ तो आपको याद ही होंगे, 5 तक तो याद है ना। 5 × 5 × 5 कितना हो जाता है, 125, 3 मरतबा 5 का 125 हो जाता है। तो हम 6 का करें, देखिए 6 हम कर लेते हैं। 6 कितनी मरतबा करना है, हमें 3 टाइम ही करना है, क्योंकि इसमें हमें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर वाली पावर ख़त्म होनी चाहिए। मीन्स कब ख़त्म होगी, जब यहाँ 3 आएगा, 3 से कटेगा, इट मीन्स इसके 3 फैक्टर कर लें। अगर हम क्या करें, 6 करें, देखिए 6 × 6 × 6, ठीक है, ये तो 66 हो गया भाई। 6 × 6 हो गया 216, ठीक है। 3 टाइम 6, तो इसको हम ऐसा कर लें कि 6 लिख देते हैं, 6 3 टाइम, और इसकी अपनी पावर देखें वैसी ही पड़ी रहेगी। इसके ऊपर क्या है, 2/3, इसे हमने नहीं छेड़ा, ये ऐसी ही रही, इनटू 5 × 5 × 5, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये भी हम आपको यहाँ करके बता रहे हैं, 5 × 5 × 5 कितना, 125। तो हम कहते हैं कि 5 को अगर 3 टाइम किया जाए तो आराम से ये बन जाएगा 125, और इसकी अपनी पावर कितनी है, 2, वो हमने लगा दी। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेटा, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर इनके फैक्टर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू है कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये चलता रहेगा, इसे चला लें। इसके 2 मेथड हैं, ठीक है, 2 मेथड हैं। इसको मैं पहले अभी आपको एक मेथड बताती हूँ, फिर हम आपको कैलकुलेटर वाला बताएंगे। अब हम इसके साथ कुछ ऐसा करें कि आसानी से हम पॉइंट को ख़त्म कर लें। तो देखिए पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका बेटा ये होता है, पॉइंट को रिमूव किया
ऑब्लिक लगाया, पॉइंट की जगह 1 लगाया, 1 2 और उतने ही 0 लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना हमारे पास 4/100। ठीक है, ये बन गया पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, एंड ये पावर ऐसी ही रहेगी। ठीक है, और ये तो ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये 1/2 तो चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सा लेंथ में बड़ा के देखने में। ये देखिए हो गया ये। अब हमें क्या करना है, क्या ये कैंसिल होता है 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1 यानी 100 के आप 4 कर लें तो कितना होगा 25 आ जाएगा, 25 25 50 और फिर 50 ये आ जाएगा 1/। अब हमने क्या करना है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें और ये पावर आप लगाना ना भूलें, ये चलता रहे, इसे एंड तक चलाते रहें। जब अंदर का सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर आपने ये पावर सबको देनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बेटा रूल भी यही होता है, ठीक है, यही रूल होता है। यहाँ ले आते हैं नीचे, ऑब्लिक लगाया, 6 में क्या बन गया हमारे पास, 6 के ऊपर आ गई पावर 3 इंटू 2/3 बनी ये, इंटू 3 2 ज़ा 6, 5 के ऊपर आ गई 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसको हम एक काम कर लेते हैं, देखें, क्योंकि हमें मैथ के रूल से कुछ ऐसा करना है कि हम आसानी से इस सवाल को कर लें। 5 5 ज़ा 25 कर लें, हमने ऐसा किया और ये माइनस की पावर ऐसे ही चलेगी, एंड होल पावर अभी हमने किसी को दी नहीं है, वो भी आप चला दें 1/2 ये चलेगी। ठीक है, मज़ीद इसे आगे कैसे करेंगे हम, ये कैंसिल कर दें, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब आप ये पावर दे दें सबको, लेकिन उससे पहले भी आपने इसको कंसीडर करना है। अभी भी आप ये पावर ना दें, पहले अंदर का सिंप्लीफाई करें, वरना आप गड़बड़ कर देंगे। क्या सिंप्लीफाई करें, क्यों ना हम इस 5 को ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ तो 6 के पास क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। ठीक है, और इंटू 5 के पास क्या है, वही 6 ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी 5 को जब हम ले गए ऊपर तो ये पावर हो गई माइनस की, और इसका अपना माइनस क्या 1, ये रहा 1 नहीं सॉरी -3, इसका अपना माइनस ये है। ठीक है, और ये अभी होल पावर 1/2 ये बाकी है, इसे अभी छोड़ रहे हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 हमने लिखा और स्क्वायर डाला, एंड इंटू 5 के ऊपर पावर हमने 6 डाली, एंड ऑब्लिक में हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 ऐसा है, और माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, ये 6 बन गया। ठीक है, ये 6 बना। अब देखिए जब सेम होगा ऊपर नीचे तो बेटा कैंसिल कर सकते हैं ना आप, बजाय इसके कि हम उसको और मज़ीद फैलाएं और कैंसिल कर दें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, अब ये पावर भी अभी भी हमने नहीं दी है, ये पावर भी यहीं पर है 1/2। अब आप इस पावर को दे दें, इज इक्वल, अब क्या बचा हमारे पास, 6 बचा है, 2 इसका अपना है, इंटू 1/2 इसे दे दिया, 2 2 से कैंसिल हो गया, मीन्स कि आपके पास 6 बचा, और यही 6 इसका आंसर है। ठीक है, यही 6 इसका आंसर है। हो गया, ये एक तो था ये मेथड। अब हम देखते हैं, आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे बेटा और जो आप इजीली कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आपको इसमें हमने आपको कैलकुलेटर से निकाला है कि कैलकुलेटर से निकल कर एक अच्छी तरकीब है वो आप सीख लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ हम देखें क्या करेंगे, हम इसी में से कोई एक स्टेप उठा लेते हैं ताकि हम आसानी से काम कर लें, या पूरा सवाल करें, क्वेश्चन ना लिखें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, थोड़ा मार्क कर लेना ताकि आपको पता चले, मिक्सअप ना हो जाए। ये एक क्वेश्चन पूरा हुआ, और अब सेकंड मेथड, चलें जी, ये सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड हम लिख लेते हैं, सेकंड मेथड आपके टीचर ने जो भी आपको मेथड करवाया वो सही है। मैथमेटिक्स को चैलेंज ना किया करें, और लेकिन बस जो आपको इजी लगे बेटा आपने वो करना है, जो आपको इजी फील हो कि भाई ये इजी है जी। क्वेश्चन तो वो रहा, हम वो नहीं लिख रहे दोबारा से, लेकिन क्वेश्चन के बाद का स्टेप हम ले लेते हैं, कौन सा जो कि हमारे लिए इजी हो, ये वाला ले, वहीं से चलाएं, चलें जी।
यही कर लेते हैं। 6 को 3 टाइम एंड इंटू 2/3 हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्ट, इंटू 5 का 3 2 ज़ा 6 हो गया, एंड ऑब्लिक में इसको नहीं चेंज करना, इसे ऐसे ही रहने देना 0.04 एंड होल पावर 3, और ये हमने यहाँ पर 1/2 लगा दिया। ठीक है, हमने देखे आधा, क्योंकि अभी आपको समझा दिया तो हमने यहाँ से उठाया सवाल और इस रकम को हमने चेंज करके दोबारा वही बना दिया है जो कि आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है। इस बात का ख्याल रखना है कि इसने ही सारी गड़बड़ फैला रखी है, इसलिए हम इसको ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करके ये कैंसिल हो गए। अब हम दे देते हैं इसको जो देना है। हमने यहाँ 6 को स्क्वायर दिया क्योंकि इसका अपना था, एंड इनटू 5 को ये पावर 6 इसकी अपनी है, और इसके बाद क्या है, ऑब्लिक में हमने 0.04 लगाया और इसकी अपनी पावर है -3। अब ये 1/2 है, ये दे दे सबको, इसको भी दे दे 1/2 एंड इसको भी दे दे 1/2 और इसको भी दे दे 1/2। ठीक है बेटा, अभी क्या बन गया हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, क्या बचा, एक तो 6 बचा, एक 5 के ऊपर पावर क्या बची हमारे पास, 5 के ऊपर क्यूब बच गया है, एंड ऑब्लिक में हमारे पास क्या बन गया 0.04 एंड होल पावर कितनी बनी -3/2। ठीक है, ये हम थोड़ा बड़ा करके लिखें क्योंकि पावर उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। 0.04 ये हो गया, एंड होल पावर -3/2 ये बना। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या बनेगा, इसका क्या बन रहा है, ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं बस, बाकी तो आपको आता है क्वेश्चन। ये कैलकुलेटर से हम आपको बता रहे हैं बेटा, आप कैलकुलेटर को अब गौर से देखिएगा, ठीक है, वरना आपको फिर समझ नहीं आएगा। हम थोड़ा सा आपको स्लो बताएं। अभी इसमें जो कैलकुलेटर हमें यूज़ करना है, कौन सा कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे, देखें इसमें आप, इसमें अलग से ये रहा मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो आपने यूज़ करना है, ये है। ठीक है, ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें। अब यहाँ से ये रहा, ये हमने इसको ओपन किया। ठीक है, ये देखें आप, ये कैलकुलेटर देख लें, ये रहा। अब इसको बेटा यहाँ हम आपको थोड़ा सा गौर से, आप एक तो आपको वो पार्ट भी नज़र आए और कैलकुलेटर भी आपको बड़ा नज़र आए। थोड़ा इसको मैग्नीफाइंग कर लेते हैं ताकि आप इसे क्लियर देख सकें। ये रहा हमारा लास्ट स्टेप, ये रहा। ठीक है, और ये हमारा कैलकुलेटर रहा ताकि आपको आसानी से पता चलता रहे। जी अब बेटा हमें क्या करना है, देखें हमें नीचे दी हुई रकम जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, 0.04 आपको लिखना है। ये रहा, ये देखें 0.04 आ गया, ये 0.04 0.04 0.04। ठीक है, 0.04 आ गया, आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये पावर देनी है। इस पावर को देने का क्या तरीका है, आपने ये बात याद रखनी है। पहले आप देखें, ये रहा जहाँ x के ऊपर ये बना हुआ ना ब्लॉक, आपने ये देखना है। ठीक है, ये रहा x, इसे आपने ऐसा किया, हो गया ये। इसके बाद आपने ये फ्रिक्शन को दबाना है, ये फ्रिक्शन को प्रेस किया। ठीक है, अब ऊपर क्या रकम है -3, फिर आपने माइनस को प्रेस किया और फिर आपने 3 लिख दिया, हो गया माइनस, और ये रहा 3। ठीक है, -3 लिखेंगे हम, -3 हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा गया -3। अब क्योंकि ये नीचे वाले ब्लॉक में लिखना है तो ये एरो जो डाउनवर्ड है, इस एरो को क्लिक कर दें, ये नीचे आ गई कर्सर आपकी।
नीचे क्या है 2 है, तो आप ये 2 को लिख दें, ये अपने आप पावर बन गई। अब आप चेक करें, देखें यही बना, ठीक है। और ये देखें साइड में क्या लिखा है स्क्रीन में 125, ठीक है। ये देखें ये रहा, ये 125 आ गया। क्या किया हमने, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, हमने 0.04 को प्रेस किया है, इसके बाद हमने ये x और आपको ये दे रखा है, यानी ये अंडर रूट वाला ये दिया हुआ है x और ये ऊपर ब्लॉक दिया है, इसको आपने प्रेस किया है, ये रहा। फिर आपने ये फ्रिक्शन को प्रेस किया है, फ्रिक्शन प्रेस करने के बाद दोनों तरफ ब्लॉक आ गए। फिर ऊपर आपने -3 के लिए माइनस लिखा और 3 लिखा तो -3 पावर बन गई। फिर नीचे को आना है डाउन, इसको आपने प्रेस किया, प्रेस करके आपने ये 2 लिखा। अब देखिए वो आंसर दे रहा है 125, ठीक है। समझ आया है? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा समझ में बेटा। अब हम आपको ये बता देते हैं, अब आगे आपने क्या करना है। ये रहा, अब हमने ऑब्लिक डाला, यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हमने लिया, ये देखिए हमने ऑब्लिक डाला और क्या बन गया हमारे पास। हमने बिल्कुल उसी तरीके पर काम करना है कि वैल्यू जो आ रही है वही आएगी, यानी 6 को ऐसा ही लिख दिया, इंटू 5 क्यूब लिख दिया हमने, या 125 इसका आ रहा है ना, या आप लिख दें 5 का क्यूब लिख दें, और ये 125 आपको कैलकुलेटर में बताया, और 6 को इंटू 125 ये हो गया, 125 ये। अब देखिए आपकी मर्ज़ी है, या तो इसे 125 कर दें या इसे आप 5 कर दें और पावर डाल दें। तो ऊपर वाले को हम ना छेड़ेंगे तो हम 5 क्यूब चला ही रहे हैं, इसे चलाया, इसे भी हम ये करते हैं कि 5 क्यूब बन गया, बना, ये दोनों कैंसिल हो गए और आपका आंसर क्या आ गया है, 6 आपका आंसर आ गया, 6, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब हो गए 2 मेथड, देखिए वो भी 6 है और ये भी 6 है। अब आपको जो इजी लगे, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है बेटा कि 2 मेथड हमने आपको बताया, कैलकुलेटर वाला भी और ये भी, और उसमें क्या करना है आपने कंसीडर करना है, दूसरा मार्कर लेके हम आपको मार्क करके बता रहे हैं, आपने कंसीडर करना है इसको यहाँ पॉइंट हटाया, पॉइंट की बजाय अपोजिट साइड में 1 लगाया, जितने डिजिट उतने 0, तो ये बन गया 4/100 बन गया, उसे कैंसिल किया। और फिर क्या है 25 को 5 5 ज़ा 25 हमने कर लिया, ये रहा। यहाँ करने के बाद हमने इसको यहाँ ऊपर ले गए हैं पावर को, तो ये माइनस की हो गई, माइनस माइनस प्लस किया और इस तरीके से ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये 6 बन गया हमारे पास, 6, ये 6 है, ये रहा, ये इसके साथ वो हो गया ना, ग्रीन सा हो गया, तो आप ये समझे कि पता नहीं क्या है। ये 6 है, दोनों पावर 6 हैं, ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों 6 है। फिर ये दोनों एक दूसरे से कट गए, कैंसिल हो गए। दूसरी सूरत में क्या है, हमने आपको बता ही दिया दूसरी सूरत में क्या आपने क्या करना है, आपने इसको नहीं छेड़ना है और आपने इसको सारे को कैलकुलेटर से करना है। तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा कि इस पूरे का आंसर 125 आ रहा है, वो हमने आपको निकाल के बताया, ठीक है बेटा। समझ आया है? चलिए जी, अब क्या हो गया, कितना, अब एक सवाल और रह गया है, यानी कि 8th रह गया है, 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th जो है वो भी बड़ा है, 8th अच्छा खासा बड़ा है, उसमें भी स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमने दोनों मेथड बताया, तो इस वजह से हमें देर हो गई है, आपको इसमें टाइम लगा ताकि आप बात को समझ जाएं, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर होता है ऐसा क्वेश्चन, ये याद रखें, पेपर में लाजमी आता है ये वाला सवाल ना, तो इसलिए आपने इसमें ये कोताही नहीं करनी, ज़रा भी लीनियंसी नहीं करनी है, ख़ुद को लूज़ नहीं करना है। नंबर मैथ में अच्छे नंबर लेंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाएगी, मैथमेटिक्स परसेंटेज बनाता है हमेशा, याद रखें जी। 8th कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन, अब यह है क्वेश्चन नंबर 8th। इसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, गौर से देखिएगा। इसमें है 4 लिखा और इसका इंडेक्स क्या है 6। अब इसमें याद रखना इंडेक्स का इससे वास्ता नहीं होता, अंदर वाले से, रेडिकेंड से नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा गया। इनटू अंडर रूट के अंदर 27 है और रेडिकेंड इसका 3 है, छोटा सा लिखना है पिद्दू सा, ये रहा 3, इनटू क्या है, ये हो गया अंडर रूट में क्या है 60 है, ठीक है। एंड ऑब्लिक में क्या है, अंडर रूट में 180 है, इनटू अंडर रूट में 0.25 और इसका इंडेक्स कितना है 3 है,
एंड इनटू यहाँ क्या है, अंडर रूट में 9 है और इसका इंडेक्स 4 है। आ गया ना यहाँ भी ये मुसीबत खाना पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाला आपने ज़रा गौर से देखना है, अच्छा, और इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, वरना पॉइंट में फंस जाओगे, क्योंकि रिमूव भी करना है इन सबको, आपको इससे बाहर भी लेके आना है, और फिर आपको ख्याल रखना है कि कोई अप डाउन ना हो और सवाल बिल्कुल सही चले। ठीक है, अब करते हैं जनाब जी इस भी सवाल को। ये रखें पहले बुक। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो बेस है उसको छोटे से छोटा करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अब वो बहुत सारे मेथड है, आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस भी तरीके से किया हो। अब बेस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पहले सिर्फ बेसिस को, अंदर वालों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अंदर वालों को सिंप्लीफाई कर ले, ऐसा ये रहा, यहाँ चला लें। सिंप्लीफाई में क्या करें, हम इस इक्वल डाल दें, 4 को हम क्या करें, 6 को ऐसा ही छोड़ देते हैं, ये हमने अंडर रूट बनाया, छोटा सा 6 है, 2 इंटू 2 हो गया ये, फिर इंटू हमने क्या किया इसको, अब यहाँ भी हम यही कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी, इसको रिमूव करना पड़ेगा। पहले तो हम इसको कर लें, ये क्या है 27, हमने किया इसको 3 हमने ऐसा ही लगा दिया है, और हमने यहाँ अंदर में क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, इंटू अब आप 60 का कर लें, तो 60 के क्या बन जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स, देखिए 60 के बना लें, क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 0 डाला, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से कैरी बना, 2 5 ज़ा, फिर क्या है 3 5 ज़ा, यानी आपके पास ये बना अंडर रूट में 2 2 3 और 5, इसको बड़ा कर दें, ये है 180 के फैक्टर कर लें, 180 के क्या हो जाएंगे फैक्टर, 180 के करते हैं हम, यहीं कर लें 180 के भी, इसको रिमूव करके 180 के करते हैं हम जी, 180 के हो जाएंगे 2 9 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर है 3 से कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। हमें पता चल रहा है कि ऑब्लिक में 180 के क्या आएंगे, 180 के फैक्टर बने 2 2 3 3 एंड 5, ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, ये हैं, और इसके बाद क्या है हमारे पास, ये देखें यहाँ दोबारा वही कहानी आ गई, इसको भी रिमूव करें, इनटू हम पहले अंदर का ये काम कर लेते हैं। देखें पॉइंट को रिमूव किया, ऑब्लिक लगाया, तो यहाँ हम यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ वो तो क्वेश्चन है ना, 0 पॉइंट, ये अंडर रूट पहले डाल लें, अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर क्या है इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स भी 3 है, हमने वो भी डाल दिया। ठीक है, थोड़ा नीचे करके डालना था यहाँ इसमें बिल्कुल जी। अब ये 0.25 है ना, हमने देखे पॉइंट को रिमूव किया, रिमूव करते ही पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, 2 डिजिट है इसलिए ये 2 आ गया, ये हमने कर दिया है ताकि हम आसानी से काम कर लें। ठीक है, और इसके बाद क्या देखें 9 इंटू इंडेक्स इसका 4 ऐसा ही रखें, और अंदर में क्या है 3 इंटू 3, ये बना। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करना है भला, अब हम करेंगे इसको जी, अब आप ये करें कि इसमें इनको या तो इकट्ठा करें, देखिए आपकी मर्ज़ी, आपकी टीचर की मर्ज़ी, आपको जो भी कराएं। हम क्या करते हैं, अभी हम इसको रेडिकल को रिमूव नहीं करते, बल्कि हम इसके अंदर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अंदर कर लें काम, ताकि आपको सहूलत रहे, आप आसानी से काम कर सकें। बेसिस तो छोटी छोटी हो गई हैं जी। अब क्या होगा, हमने ऑब्लिक लगाया, 2 कितना है, 2 टाइम है, तो आप इसको 2 को 2 टाइम कर दें। किस तरह कर दें, आपने 2 को 2 टाइम किया, ये रहा 2 इंटू 2, और इसको आप रिमूव करके 1/6 करके लिख दें। ठीक है,
यहाँ आपने क्या किया, 3 को 3 टाइम किया आपने, आपकी मर्ज़ी 3 मरतबा 3 लिखें या आपकी मर्ज़ी, अगर आपको सूट करता है और आप इसको ऐसा लिख देते हैं कि 3 टाइम एंड होल पावर 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि ये रहा 3, इसका इंडेक्स 3 है। इसके बाद इनटू, वहाँ आप क्या करेंगे, 2 हो गया 2 टाइम, ये रंग बिरंगी है ना, इससे इसको थोड़ा सा ऐसा कर लें ताकि आप मिस्टेक ना करें। 2 हो गया 2 टाइम, और उसके बाद क्या, 3 भी हो गया और 5 भी हो गया, और ये सब इसके अंदर हैं, तो सबको आप रिमूव करके होल पावर 1/2 दे दें। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 कितनी मरतबा है, 2 टाइम है, 3 कितनी मरतबा है, 3 भी 2 टाइम है, और 5 1 टाइम है। इंडेक्स के बाहर कुछ नहीं, इट मीन्स 2 मौजूद है, तो हमने 1/2 लगा दिया। ठीक है, इनटू, इसके बाद क्या है, यहाँ पर इसे कैंसिल कर दें, 25 या 1 डाल दें, और 100 में कितने 4 टाइम होते हैं 25, और टेबल पढ़ के करें तो आपकी मर्ज़ी। तो हमने यहाँ क्या किया, ताकि आप कंफ्यूज ना और मिस्टेक ना करें, 3 को ऐसा ही रहने देते हैं और यहाँ 1/4 कर देते हैं। ठीक है, 1/4, आगे चल के 2 2 4 कर देंगे। अब यहीं करें तो भी चल जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है बात तो हम यहाँ ऐसा कर देते हैं, 2 के ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया, ये रहा 2 2 4। ठीक है, एंड इनटू, इसके बाद क्या है, 3 2 टाइम है, अगर हम ऐसा कर दें कि 3 2 टाइम हो गया और होल पावर क्या है, इसको रिमूव कर दिया, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। समझ आया जी बेटा? देखिए हमने कितनी आहिस्ता आहिस्ता किया था कि आपको बात समझ में आ जाए। अब आप होल पावर है सबको दे दें, जहाँ कैंसिल होती है कैंसिल कर दें, कुछ ऐसा कर दें, ब्रैकेटों को हम रिमूव कर देते हैं जितना हम कर सकते हैं जी। यहाँ पर हम ये पावर दोनों को दे देते हैं, हमने इस 2 को भी दे दिया 1/6 और इनटू इस 2 को भी दे दिया 1/6, हो गए दोनों को। यहाँ हमने क्या किया, 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसको बेहतर ये देखें तरीका, वरना ये मिस्टेक हो जाती है। 3 × 1/3 ऐसे करें पहले, क्योंकि अभी ये घर के अंदर ऐसे नहीं मालूम बाहर इसका साथी बैठा है, तो इसलिए अब ये पावर आप 1/2 इन तीनों को दे दें। तो इनटू क्या है, 2 को हमने पहले से इसके पास 2 मौजूद है, इनटू 1/2 इसको भी दे दिया, इनटू ये 3 रहा, इस 3 को 1/2 दिया, 1/2 दे दिया, इनटू इस 5 को भी 1/2 दे दिया, 1/2 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी तरीके से हम यहाँ नीचे भी ये काम करेंगे। अब आप दे देंगे पावर, इन सबको दे दें। हमने क्या किया, 2 को भी ये पावर दी 1/2, इसका 2 की ये पावर अपनी है और 1/2 इसको दे दी। इसी तरीके से 3 की ये अपनी है और ये भी दे देनी है, 3 का स्क्वायर है इंटू 1/2 इसे भी दे दिया, इंटू 5 है इसको भी 1/2 दे दिया, 5 सही से लिख लेते हैं, 5 को भी 1/2 दे दिया। ठीक है, इनटू, अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हम स्क्वायर तो लिख चुके हैं, तो अब हम आसानी से एक काम कर लेते हैं, हम पिछले वाला ही मेथड करते हैं। इस 2 को यूं ऊपर ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 बन जाएगा। कर लें ऐसा, देखिए हम इसको इस तरीके से करते हैं ताकि हमें सहूलत रहे और आपको बात भी समझ आ जाए। अंडर रूट हम अभी ख़त्म नहीं कर रहे, ठीक है। अंडर रूट के बाहर क्या है, ये 3 है, ये लगा रहे, और हम इस 2 को जब ऊपर लेकर गए तो 2 की पावर -2 बन गई ना। एंड इनटू क्या हो गया हमारे पास, 3 के ऊपर पावर क्या है, 2/4। 3 के ऊपर पावर क्या आई, 2 1 2 एंड /4 ये बना। ठीक है बेटा, समझ आया है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हम इसके बाद करेंगे, आगे चलाते हैं। ठीक है, आगे किस तरीके से होगा ये,